जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल व्यू कॉन्सेप्ट में। आज हम लोग बिहार दरोगा का सेट नंबर 4 देखेंगे दोस्तों, प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 2 का। तो पहला प्रश्न है, वृक्काणु जिसको कि नेफ्रॉन कहते हैं दोस्तों, में मूत्र निर्माण की प्रक्रिया के सही चरणों का क्रमबद्ध चयन करें। तो सबसे पहले क्या होता है दोस्तों, तो गुच्छीय निस्यंदन होता है, पहला जो है सो कार्य होगा। दूसरा जो है सो चयनात्मक पुनर्वशोषण होता है, जिसको कि सेलेक्टिव री जो ऑब्जर्वेशन बोल देंगे। और तीसरा प्रक्रिया होता है दोस्तों ट्यूबुलर सेक्रेशन का, यानी कि नलिका स्रवण का। और चौथा प्रक्रिया होगा दोस्तों हमारा मूत्र के संग्रहण का। अतः हमारा जो है सो इसका सही उत्तर है 3, 3, 1, 2, 4, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए कथनों पर विचार करना है कि अभिकथन ये दिया हुआ है कि खाद्य श्रृंखला में हानिकारक अजैव निम्नीकरण रसायनों की सांद्रता प्रत्येक अगले पोस्तीय स्तर पर बढ़ जाती है। यह ऑप्शन सही है दोस्तों, अभिकथन सही है। और कारण इसका दिया हुआ है कि ये रसायन जीवों के शरीर में उपचयित नहीं होते हैं और वसा ऊतकों में संग्रहित हो जाते हैं। अतः इसका कारण भी सही है दोस्तों। अतः हमारा ए और आर दोनों सत्य है, और आर जो है सो कथन ये का सही व्याख्या करता है ना। और इस वजह से ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका सही उत्तर है। कॉलम का निर्माण जो है सो मिलान करना है दोस्तों, तो इसमें से देखेंगे हम लोग। तो इसमें से प्रमस्तिष्क जो है सो इसका कार्य है, सेरिब्रम का कार्य है दोस्तों सोचना, याद रखना और ऐच्छिक क्रियाएं करना दोस्तों, है ना। और इसमें से देखेंगे तो अनुमस्तिष्क जिसको कि सेरिबेलम का कार्य है दोस्तों कि शरीर का संतुलन बनाना। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। एक प्रश्न में कई एक प्रश्न के तथ्य इसमें से छुपे हुए हैं, तो आप लोग सभी को ध्यान से देखें और बिल्कुल भी एकदम ऑब्जर्व करें चीजों को, है ना। मेडुला, मेडुला जो है सो क्या कार्य है दोस्तों, तो मेडुला का कार्य हम लोग जानते हैं कि रक्त दाब जो है सो और वमन जैसी अनैच्छिक क्रियाएं को जो है सो यह कंट्रोल करता, नियंत्रित करता है। और हाइपोथैलेमस जो कि भूख और प्यास को नियंत्रित करता है दोस्तों। यह तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, एक बीज के सफल अंकुरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थितियां आवश्यक है दोस्तों, तो जल की उपलब्धता आवश्यक है, उचित तापमान भी आवश्यक है और ऑक्सीजन आवश्यक है। सूर्य का प्रकाश जरूरी नहीं है दोस्तों, हम लोग जब छाया में भी रख देते हैं तो भी जो है सो अंकुरित होता है बीज, ऐसा उसके लिए धूप या फिर प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है दोस्तों। या तो हमारा 1, 2, 3 जरूरी है, तभी जो है सो बीज अंकुरित होगा। अतः हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। और पांचवा प्रश्न दोस्तों, यदि एक पिता का रक्त समूह ए और माता का रक्त समूह बी है, तो उनकी ओ रक्त समूह वाले संतान का जीन रूपी जीनोटाइप क्या इंगित करता है दोस्तों। तो यह जो है सो इंगित करेगा दोस्तों कि पिता संयुग्मी जो कि और माता विषम युग्मी होगी दोस्तों, तभी जो है सो ऐसा संतान, वो रक्त समूह वाला संतान जो है सो होगा, है ना। अगला प्रश्न है, वर्ष 2025 में शांति का नोबेल पुरस्कार, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, यह आपके एग्जाम में छपेगा ही छपेगा, तो इसको आप 5 स्टार रेटिंग दें। और यह जो है सो शांति का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है दोस्तों 2025 का, तो हम लोग जानते हैं कि मारिया कोरिना मचाडो को जो है सो दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। इस सेट में देखा जाए दोस्तों तो महत्वपूर्ण प्रश्नों की संख्या और भी बढ़ते जा रही है। यह भी दिया गया जो प्रश्न है, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक है। और 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है दोस्तों, तो यह की गई है न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई के द्वारा। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, सितंबर 2025 में विश्व के सबसे बड़े तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट का उद्घाटन किस देश में किया गया है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर है भारत में। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, इन ए क्वेश्चन ए सेंटेंस हैज बीन गिवन इन डायरेक्ट या indirect out of 4 alternatives suggested, select one which best expresses the same sentence in direct या indirect and mark your answer in the answer sheet। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों, क्वेश्चन है इसका, मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ योर बर्थडे वी सेड, तो इसका सही उत्तर होगा वी विश्ड हिम मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ हिज बर्थडे दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि सेलेक्ट द ऑप्शन एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस
इन एक्टिव वॉइस, है ना, ये एक्टिव वॉइस में दिया हुआ है, इसका हम लोग को पैसिव वॉइस में निकालना है। वुड पिज्जा और बर्गर रेदर बी ईटेन बाय यू, यानी कि ये पैसिव वॉइस में दिया हुआ है दोस्तों, है ना। वुड पिज्जा और बर्गर रेदर बी ईटेन बाय यू, तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों वुड यू रेदर ईट पिज्जा और बर्गर, इसका एक्टिव वॉइस होगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। बिहार के दक्षिणी मैदान बिहार के दक्षिण के मैदान के पश्चिम भाग में ढाल की दिशा क्या है दोस्तों, तो इसके ढाल की दिशा है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, ऑप्शन नंबर ए। राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है दोस्तों, तो यह कटक में अवस्थित है, और कटक हमारा उड़ीसा में अवस्थित है। यमयोत्तर प्रधान यमयोत्तर, जिसको कि 0 डिग्री देशांतर रेखा कहते हैं दोस्तों, निम्नांकित किस देश में से होकर के गुजरती है, तो इसका सही उत्तर है अल्जीरिया से होकर के गुजरती है, और फ्रांस से होकर के गुजरती है, नाइजीरिया से नहीं और पुर्तगाल से नहीं गुजरती है दोस्तों। यह तो हमारा ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, सौर मंडल के कितने ग्रहों को पार्थिव ग्रह कहा गया है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 4 ग्रहों को कहा गया है पार्थिव ग्रह। कड़ी चट्टानों पर उगने वाली जो सो वनस्पति निम्नांकित में से क्या कहा जाता है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, लिथोफाइट कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि विधान परिषद, सॉरी लग रहा है कि ज्यादा ही हम लोग चले गए हैं। इसका अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न संख्या 16, दिफुदर्रा किस राज्य में अवस्थित है, तो यह अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। म्यांमार की सीमा निम्नलिखित में से किस देश से नहीं मिलती है, तो यह थाईलैंड से नहीं मिलती है, बाकी लाओस वियतनाम और बांग्लादेश से मिलती है दोस्तों। निम्नांकित में से कौन सा सही तथ्य है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर हम लोग देखेंगे चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास के लगभग 1/4 है, यह सही है। और पृथ्वी की से चंद्रमा की दूरी लगभग 3,84,400 किलोमीटर है, यह भी बात सही है दोस्तों। और चंद्रमा द्वारा परावर्तित प्रकाश पृथ्वी तक 1.3 सेकंड में पहुंचता है, यह तो बार बार प्रश्नों में भी आता है, यह भी ऑप्शन सही है दोस्तों। यह तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। निम्न में से कौन सही तथ्य है, तो सही तथ्य को देखेंगे दोस्तों, तो आयुर्वेद ऋग्वेद का उपवेद है, यह बात सही है। और अत्रेय जो कि ऋग्वेद का ब्राह्मण साहित्य है, यह भी सही है। और होत्री जो कि ऋग्वेद के पुरोहितों को कहा जाता था, वह भी सही है दोस्तों। यह तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। नाग दशक, अगला प्रश्न है, नाग दशक प्राचीन मगध के किस वंश का अंतिम शासक था, तो ऑप्शन नंबर ए हर्यक वंश का जो सो अंतिम शासक था नाग दशक। और अपरा की मुख्य भूमिका क्या है दोस्तों, तो हम लोग जानते हैं कि इसकी मुख्य भूमिका है भ्रूण को मां के रक्त से पोषण और ऑक्सीजन प्रदान करना और अपशिष्ट पदार्थों को निकालना, यही जो सो प्लेसेंटा जिसको इंग्लिश में बोलते हैं उसके मुख्य कार्य है दोस्तों। अगला प्रश्न है, पौधों के रंध्रों में यानी कि स्टोमाटा का खुलना और बंद होना किसके द्वारा नियंत्रित होता है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर है द्वार कोशिकाओं द्वारा, गार्ड सेल की स्फीति के द्वारा जो है सो यह नियंत्रित होता है। अगला प्रश्न है, डार्विन के प्राकृतिक चयन सिद्धांत का मूल आधार क्या है दोस्तों, तो इसका मूल आधार हम लोग देखेंगे तो योग्यता योग्यतम की उत्तरजीविता और विभेदी जनन इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न दोस्तों, दिए गए कथनों पर हम लोगों को विचार करना है। तो जंग लगना जो है सो एक तीव्र ऑक्सीकरण प्रक्रिया है, यह ऑप्शन गलत है दोस्तों। और कथन जो कि असद लेपन जिसको कि गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, में लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाई जाती है ताकि उसे जंग लगने से बचाया जा सके, यह तो हमारा ये ऑप्शन सही है दोस्तों। ऑप्शन नंबर दो दो हम लोगों का सही है, यह तो हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भौतिक परिवर्तन के उदाहरण है दोस्तों, तो इसमें से हम लोग देखेंगे कि मोमबत्ती का जलना यह भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, बर्फ का पिघलना भी भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, और जल का वाष्पीकरण ये नहीं लग रहा है दोस्तों, और भोजन का पाचन भी नहीं लग रहा क्योंकि यह रासायनिक में बदल जाता है, यह एक रासायनिक परिवर्तन है ना भोजन का पचना। यह तो हम लोग ऑप्शन की ओर जाएंगे दोस्तों, सॉरी हम लोग ऑप्शन की ओर जाएंगे दोस्तों, तो ऑप्शन की ओर चलते हैं हम लोग। तो इसका सही ऑप्शन दिया गया है 2 और 4। 2 और 4 एक बार फिर से प्रश्नों को देखते हैं दोस्तों, है ना, प्रश्नों को देखते हैं, इसमें से 2 और 4 दिया गया है।
तो भौतिक परिवर्तन के उदाहरण है बर्फ का पिघलना। इसको कभी कभी मोमबत्ती का जलना जो है सो रासायनिक परिवर्तन में ले लेता है दोस्तों, लेकिन कभी कभी यह भौतिक परिवर्तन में भी शामिल कर लेता है, तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो बर्फ का पिघलना जो है सो भौतिक परिवर्तन का उदाहरण दिया गया है, और जल का वाष्पीकरण भौतिक परिवर्तन का उदाहरण दिया गया है। बाकी भोजन का पचना या तो रासायनिक प्रक्रिया है, या जो है सो नहीं होगा, या तो हमारा ऑप्शन 2 और 4 इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा, है ना। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में सोशल मीडिया पर लगे प्रतिबंधों को हटाने एवं भ्रष्टाचार के विरोध में हिंसक प्रदर्शन भड़क उठे हैं? तो यह कहाँ हुआ है दोस्तों? तो यह नेपाल में हुआ है, और वहां की सरकार को उखाड़कर फेंक दिया गया है। अगला प्रश्न है, सितंबर 2025 में किस देश ने भारत में वृंदावनी वस्त्र नामक ऐतिहासिक कलाकृति उधार देने की घोषणा की है? तो वह देश है दोस्तों ब्रिटेन। किस भारतीय शहर में स्थित जवाहरलाल नेहरू पोर्ट पर भारत के सबसे बड़े कंटेनर टर्मिनल का उद्घाटन किया गया है? तो वह है मुंबई। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो उसके लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है दोस्तों? तो मंथर उसको कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो हम लोगों का गरिमा जो है सो स्त्रीलिंग वर्ड है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से किसे बौद्ध धर्म का त्रिरत्न कहा जाता है दोस्तों? तो बौद्ध धर्म का त्रिरत्न कहा जाता है बुद्ध, धम्म और संघ को। ऑप्शन नंबर सी। किताबुल हिंद निम्नलिखित में से किसकी रचना है दोस्तों? तो हम लोग जानते हैं कि यह अलबरूनी की रचना है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि साइमन आयोग जब भारत आया तो उस समय ब्रिटिश वायसराय जो है सो कौन थे दोस्तों? तो लॉर्ड इरविन थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो खान अब्दुल गफार खान को हम लोग सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं। और बटलर कमेटी का गठन किस वर्ष किया गया? तो बटलर कमेटी हम लोग जानते हैं दोस्तों कि इसका गठन 1927 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी। द्वितीय विश्व युद्ध के तत्कालिक कारण के रूप में निम्न में से किसे माना जाता है? तो इसका जर्मनी पर पोलैंड का आक्रमण ही द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण माना जाता है। और प्रत्येक भारतीय नागरिक को अपने धर्म से संबंधित धार्मिक कार्यों के प्रबंधन करने का अधिकार जो है सो किस अनुच्छेद के द्वारा प्रदान किया गया है? तो अनुच्छेद 26 के तहत इसे प्रदान किया गया है। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों 37 नंबर प्रश्न पे, है ना, सॉरी 38 नंबर प्रश्न पे। तो इसका अगला प्रश्न है, विधान परिषद के सभापति के पद के संबंध में निम्न में से कौन सा सही तथ्य है दोस्तों? तो सही तथ्य है कि सदन द्वारा इसे चुना जाता है विधान परिषद के सभापति को। ऑप्शन नंबर डी। राज्य विधानमंडल के उच्च सदन का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो इनमें से कोई नहीं जो है सो इसका कार्यकाल है। अगला प्रश्न है, राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड प्राप्त करने का प्रयास करेगा। उपयुक्त में से यह बात जो है सो उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया था? अनुच्छेद 44 में किया गया है, यह हम लोग जानते ही हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि सिरके में कौन सा अम्ल मुख्य रूप से पाया जाता है? सिरके में, विनेगर में जिसको हम लोग कहते हैं, तो यह एसिटिक अम्ल पाया जाता है विनेगर में, है ना। एक परमाणु का के और एल कोष भरा हुआ उस परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या कितनी है दोस्तों? तो इसका 10 है इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी। प्लास्टर ऑफ पेरिस को नरमरोधी बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए? तो इसका सही कारण है दोस्तों क्योंकि यह नमी से अभिक्रिया करके कठोर ठोस पदार्थ बनाता है, इस वजह से नर्म बर्तन में इसे रखना चाहिए, नर्म नमी रोधी बर्तन में रखना चाहिए दोस्तों, है ना। इसमें से हम लोग देखते हैं दोस्तों, तो इसका हम लोग कथन को देखते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुणों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो जो है सो ये चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में विलीन हो जाती है। ऑप्शन सही है। ये बंद और सतत वक्र यानी कि क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस कर्व्स होती है, यह भी बात सही है। और ये एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती है ना। और ये क्षेत्र रेखाएं घनी होती है, वहां चुंबकीय क्षेत्र अधिक प्रबल होता है दोस्तों। इस वजह से हमारा ऑप्शन नंबर 4 भी सही है, या तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है,
आयोजित यूएस ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों, आर्याना सवालेंका ने जीता है यूएस ओपन को। ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भारत के किस देश ने गतिशीलता गतिशीलता को बढ़ावा देने के लिए एक नई पहल जो है पहल दोस्ती शुरू की है? तो वह देश है दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका, है ना। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षक दिवस के अवसर पर बिहार के कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो वह है दोस्तों 3 शिक्षकों को सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न जो है सो गणित का है दोस्तों, जिसे आप खुद हल करेंगे। और स्वतंत्र भारत में बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन हुए? है ना। तो स्वतंत्र भारत में बिहार के प्रथम राज्यपाल हुए जयराम दास दौलत राम। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। संसद के सदन की गणापूर्ति का उल्लेख जो है सो किस अनुच्छेद में है दोस्तों? तो इसका उल्लेख है अनुच्छेद 100 में। ऑप्शन नंबर बी, भारत के किस राष्ट्रपति का निधन राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए हुआ था दोस्तों? तो यह है डॉक्टर जाकिर हुसैन और डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। भारतीय संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो हम लोग जानते हैं दोस्तों कि इसका पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा के कुल कितने जो है सो सत्र आयोजित हुए थे? भारतीय संविधान सभा के कुल कितने सत्र आयोजित हुए थे? तो 11 सत्र आयोजित हुए थे। भारत के पंचवर्षीय योजना के इतिहास में योजना अवकाश जो है सो कब आया था दोस्तों? तो योजना अवकाश हम लोग देखते हैं कि 1966 से 1969 तक योजना अवकाश आया था। और रोलिंग प्लान जो कि अनवरत योजना बोलते हैं दोस्तों, यह 1978 से 1980 में आया था, है ना। दोनों को भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। अर्थव्यवस्था में समावेशी समृद्धि का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है दोस्तों आर्थिक समृद्धि की प्रक्रिया में समाज के सभी वर्गों को समान अवसर एवं लाभ की प्राप्ति। ऑप्शन नंबर सी। आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे दोस्तों? तो सीडी देशमुख जो है सो आरबीआई के प्रथम गवर्नर थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, कीमत बाजारों के सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपीएमपी निम्न में से किसके बराबर होता है दोस्तों? तो यह सकल घरेलू उत्पाद जो है सो बाजार कीमत पर विदेशों और उसमें योग करते हैं विदेशों से प्राप्त निवल कारक आय को। ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, व्यष्टि अर्थशास्त्र जिसको कि माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं का प्रणेता किसे जो है सो माना गया है? तो एडम स्मिथ को माना गया। ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि एक पंप 100 केजी पानी को 20 मीटर ऊंची टंकी पर पहुंचाने में 10 सेकंड का समय लेता है, तो पंप की शक्ति क्या होगी यदि जी का मान 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है तब? तो इसका हम लोग सही उत्तर है दोस्तों 2000 वाट। इसको आप खुद से हल करेंगे, है ना। एक पतले उत्तल लेंस के प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरण क्या कहलाती है दोस्तों? तो यह क्या होगा? तो बिना किसी विचलन के सीधी निकल जाती है प्रकाश की किरण। अगला प्रश्न है, जो कि एक ध्वनि स्रोत 10 सेकंड में 500 श्रृंग और 500 गर्त उत्पन्न करता है, तो तरंग की आवृत्ति क्या होगी दोस्तों? तो इसका सही उत्तर हम लोग देखते हैं तो 50 हर्ट्ज इसका सही उत्तर होगा। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम किसकी दिशा जो है सो ज्ञात करता है? तो किसकी दिशा ज्ञात करने के लिए इसका हम लोग प्रयोग करते हैं दोस्तों? तो चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा को ज्ञात करने के लिए करते हैं। एक वस्तु को 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस में 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो यह लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। भारत में निर्मित पहले 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर का नाम क्या है? तो इसका नाम है विक्रम। अगला प्रश्न है, विदेश मंत्रालय द्वारा संयुक्त अरब अमीरात में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो दीपक मित्तल को किया गया है। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करें दोस्तों। तो इसका जो है सो ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट एक नक्सल विरोधी अभियान था, यह ऑप्शन सही है। यह अभियान झारखंड के चतरा क्षेत्र में चलाया गया, यह गलत है। और इस अभियान में सीआरपीएफ और झारखंड पुलिस, डीआरजी और
कोबरा के जवानों ने मिलकर सफलतापूर्वक किया, यह भी ऑप्शन गलत है दोस्तों। यह तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है गणित का है, जिसे आप खुद हल करेंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन बिहार सरकार के 7 निश्चय वन में शामिल नहीं है दोस्तों? तो यह युवा शक्ति बिहार की प्रगति, यह जो है सो शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर था। अगला प्रश्न हम लोग 72 नंबर पे चलेंगे। वर्तमान विश्व में किस अर्थव्यवस्था वाले देश की उपस्थिति नगण्य है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर है आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था वाले देश की स्थिति नगण्य है दोस्तों, है ना। अगला प्रश्न है रोपी, जो कि राज्य का एक लोकप्रिय जो सो लोक नृत्य है, वह किस राज्य का है दोस्तों? तो यह अरुणाचल प्रदेश का है रोपी लोक नृत्य। रंग राजन समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है गरीबी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है चापचार चापचर कूट महोत्सव जो है सो, जो कि सुनहरी फसल की प्रत्याशा में मनाया जाता है, मुख्य रूप से कहाँ का त्योहार है दोस्तों? तो यह त्योहार है मिजोरम का। ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन सा धर्म चीन में सबसे अधिक लोगों द्वारा माना जाता है? तो वह धर्म है दोस्तों बौद्ध धर्म, है ना। अगला प्रश्न है रामनाथ वी राघवन निम्नलिखित में से किस वाद अंतर से जुड़े थे? तो वह जो है सो मृदगम मृदगम से जुड़े हुए थे, है ना। अगला प्रश्न है चेइराओबा उत्सव जो है सो राज्य किस राज्य में मनाया जाने वाला नव वर्ष उत्सव है दोस्तों? तो यह जो है सो मणिपुर में मनाया जाने वाला नव उत्सव है। तो मणिपुर में नया वर्ष जो मनाया जाता है उस उत्सव को क्या बोलते हैं? तो चेइरा ओबा। कई तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं दोस्तों। तो चेहरा ओबा जो है सो मणिपुर का नववर्ष उत्सव है ना। अगला प्रश्न है स्वामी दयानंद सरस्वती के नेतृत्व में किस आंदोलन ने वेदों की शिक्षा की ओर लौटने का पक्ष का समर्थन किया है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों आर्य समाज ने इसका समर्थन किया है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं के सिद्धांत को रेखांकित करता है? तो यह है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 42 जो है सो इसका जो है सो सिद्धांत का रेखांकित करता है और यह अनुच्छेद कार्य करता है। अगला प्रश्न है जैव विविधता हॉटस्पॉट जो कि के रूप में माने जाने के लिए किसी क्षेत्र की कौन सी शर्तों को पूरा करना चाहिए दोस्तों? तो यह है इनमें से कम 1500 स्थानिक संवहनी पौधे होने चाहिए। ऑप्शन नंबर ये सही है। इसे अपनी मूल प्राकृतिक वनस्पति का कम से कम 70% खो देना चाहिए, यह भी बात सही है दोस्तों। और यह एक उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित होना चाहिए, यह बात गलत है दोस्तों। यह तो हमारा ऑप्शन नंबर डी ये और भी दोनों सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा जैव अनियमिकरणीय नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक का एक उदाहरण है? तो इसका उदाहरण है प्लास्टिक, है ना। अगला प्रश्न है हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था दोस्तों? तो इसका मुख्य उद्देश्य था खाद्यान्न विशेषकर गेहूं और चावल के उत्पादन में वृद्धि करना। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है पौधों में पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए किसान निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग करते हैं? तो फसल चक्रण का क्रॉप रोटेशन का जो है उपयोग करते हैं ताकि अधिक पैदावार बढ़ सके, है ना। अगला प्रश्न है दोस्तों कि श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो श्वेत क्रांति हम लोग जानते हैं दोस्तों कि दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है भारत सरकार ने महत्वपूर्ण खनिजों के निष्कर्षण और उत्पादन के लिए पुनर्चक्रण क्षमता को बढ़ावा देने के लिए कितने करोड़ रुपए की प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है? तो 1500 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी गई है दोस्तों। 86 का बी नंबर ऑप्शन सही है हमारा। भारत के किस गैर लाभकारी संगठन ने वर्ष 2025 के रमन मैगसेसे पुरस्कार के लिए चुना गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक दोस्तों, हो सकता है आपके एग्जाम में यह देखने को मिले, है ना। तो इसका सही उत्तर हम लोग देखेंगे तो एजुकेट गर्ल्स जो है सो रेमन मैगसेसे पुरस्कार के लिए जो है सो उन्हें ही चुना गया है ना। विद्युत मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी की गई राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2024 में प्रथम स्थान किस राज्य का है? तो वह राज्य का नाम है महाराष्ट्र दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है जो सो गणित का है। अगला है कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी है? तो यह दादा भाई नौरोजी ने लिखी है। ऑप्शन नंबर ए।
चैत्य भूमि किस नेता का समाधि स्थल है? तो यह डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जो समाधि स्थल है दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत का नेपोलियन भारत का नेपोलियन किसे कहा गया था? तो हम लोग जानते हैं दोस्तों कि भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि पंचायती राज डैश के लोगों को वास्तविक स्वराज देने के लिए स्थापित किया गया था? तो इसका सही उत्तर हम लोग यदि देखेंगे दोस्तों तो ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को वास्तविक स्वराज देने के लिए पंचायती राज की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। भारत के सिंचाई के प्रमुख स्रोत हैं दोस्तों कौन कौन से? तो नहर भी है, तालाब भी है और कुआं भी है। अतः हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, शिशुनाग वंश के बाद मगध मगध यानी कि बिहार पर किस वंश ने शासन किया? तो नंद वंश ने शासन किया दोस्तों। इसका सही उत्तर है सी नंबर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके साथ एंडीज फैला हुआ है, जो कि एंडीज पर्वत है, यह दक्षिण अमेरिका का पश्चिमी तट है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि मालिक मलिक काफूर को हजार दिनारी के नाम से भी जाना जाता है। इसे किसने खरीदा था दोस्तों? तो इसे खरीदा था नुसरत खान ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, किसने निम्नलिखित में से कौन टेस्ला के समतुल्य है दोस्तों? तो न्यूटन न्यूटन के एम्पी सॉरी न्यूटन पर एम्पियर मीटर जो है सो यह टेस्ला के समतुल्य है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर था। अगला प्रश्न है कि बिहार राज्य की अधिसूचना में किस समुदाय को अनुसूचित जाति यानी कि एससी के रूप में वर्गीकृत किया गया था, जिसे जुलाई 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए रद्द कर दिया कि राज्य संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत प्रकाशित एससी सूची में बदलाव नहीं कर सकते हैं? तो वह है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए ताती तत्वा को, जिनको कि जो है सो बदला गया था। एससी जो है सो एससी से एसटी में दिया गया था दोस्तों, लेकिन फिर से इन्हें एससी में ही जो है सो वापस ला करके रख दिया गया। तो इसमें जो है सो बदलाव संभव नहीं है। यहीं पर हमारा वीडियो समाप्त होता है दोस्तों। वीडियो पर बने रहने के लिए, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। आप सफलता की हर वो ऊंचाइयों को छुए दोस्तों जिसे आप छूना चाहते हैं, और आपका दिन शुभ हो। इस शुभकामनाओं के साथ वीडियो को समाप्त करता हूं। धन्यवाद।